देश के भीतर रेल हादसों से आपको बचाने के लिए सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, इसके बहुत डेमो दिए गए। ये बताया गया कि इस देश में एक अजूबी योजना आई है, कवच योजना, जिसके बाद अब रेल आमने सामने नहीं टकराएंगी। एक पटरी पर अगर दो ट्रेन भी आ जाएंगी तो भी हादसा नहीं होगा। ये तमाम योजनाएं बताई जाने लगी, रेल मंत्री लगातार डेमो देने लगे और प्रधानमंत्री के फोटो वाली उस योजना की तस्वीरें जगह जगह गोदी मीडिया पे आने लगी। ये बताया जाने लगा रेल मंत्री के जरिए अपने डेमो में कि कैसे इस देश के भीतर एक अजूबी योजना लेकर आई है मोदी सरकार, जिसे कवच नाम दिया गया है। अब पटरियों से ट्रेन नहीं उतरेगी और ना ही एक पटरी पर दो ट्रेनें अगर आमने सामने आ भी जाएंगी तो टकराएंगी नहीं। लोग हादसे में मरेंगे नहीं और दुर्घटनाएं होंगी नहीं। इस देश में अब सुरक्षा ही सुरक्षा है। रेलवे में सबसे ज़्यादा मुस्तैदी है। इस कवच योजना को लेकर लाखों करोड़ों रुपए टेंडर के नाम पर उंडेल दिए गए और टेंडर बांट दिए गए। लेकिन हुआ क्या? इस देश के भीतर जब बालासोर में रेल दुर्घटना हुई तब लोगों को पता चला कि इस देश के भीतर की ट्रेनों में अभी तक वो कवच योजना लागू ही नहीं हुई है। और जिस कवच योजना को लेकर इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस पर दो कदम भी आगे ये मोदी सरकार बढ़ नहीं पाई है। इस देश के भीतर एक कंपनी को जब कवच योजना को लगाने के लिए टेंडर दिया गया है, उस कवच योजना के उस टेंडर के मिलने के बाद भी उस कंपनी ने कोई काम नहीं किया है। हादसा बालासोर में हो गया, बावजूद इसके उस कंपनी से ना तो सवाल किया गया है और ना ही उसे जांच के दायरे में लाया गया है, बल्कि उस कंपनी को एक और टेंडर दे दिया गया है। यानी कि टेंडर पे टेंडर मिल रहे हैं, लेकिन कवच योजना क्यों फेल हुई है, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक कंपनी है KEC इंटरनेशनल और इसको मोदी सरकार ने अक्टूबर 2022 में 1407 करोड़ रुपए का टेंडर दिया कि आप देश की ट्रेनों में कवच योजना के तहत इस पूरी तकनीक को इंस्टॉल कीजिए और ताकि इस देश के भीतर की जो ट्रेनें हैं वो सुरक्षित हो सकें। लेकिन इस KEC इंटरनेशनल कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए के टेंडर मिलने के बाद भी किसी भी ट्रेन में इस कवच स्कीम को लागू नहीं किया है, इस सिस्टम को लगाया ही नहीं। अक्टूबर 2022 में ये टेंडर मिल चुका था 1407 करोड़ रुपए का इस KEC इंटरनेशनल कंपनी को। बावजूद इसके बालासोर हो गया जून में, तब तक इस कंपनी ने कोई पैसा लगाया ही नहीं। न सवाल हुआ, न टेंडर देने वाले रेल मंत्री ने ये सवाल किया कि आखिर ये बालासोर हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है। जब उनसे जिम्मेदारी की बात आई तो CBI जांच की बात कह दी और उसके बावजूद इस कंपनी का नाम एक बार भी मंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। मोदी सरकार में टेंडर तो खूब दिए गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए, लेकिन जवाबदेही किसकी तय हो? पुल टूट जाए तो भी जवाबदेही उस कंपनी की नहीं तय हो पाती है जिसने वो टेंडर लिया। उज्जैन में जिस तरह से आपने देखा, एक बड़ा टेंडर दिया गया महाकाल कॉरिडोर को लेकर, वहां पर मूर्तियां जिस तरह से खंडित हुई, उस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सवाल, कोई जवाबदेही तय ही नहीं हो रही। यहाँ बालासोर में इतना बड़ा हादसा हो गया, 300 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर 1407 करोड़ रुपए का अक्टूबर 2022 में KEC कंपनी को दिया गया था, उससे सवाल भी नहीं हुए, उसकी जवाबदेही भी तय नहीं हो रही है कि आखिर किस बात का पैसा आपको दिया गया था और वो पैसा आपने लगाया क्यों नहीं। हैरानी नहीं है, हैरानी इससे भी ज़्यादा तब होगी आपको जब आपको ये पता चलेगा कि जब यह हादसा हुआ है उसके बाद इस कंपनी को 600 करोड़ रुपए का और टेंडर दे दिया गया इसी जून में। अब आप देखिए, 1407 करोड़ रुपए का एक टेंडर KEC इंटरनेशनल को मिला, उसके बाद इस हादसे के बाद भी 600 करोड़ रुपए का टेंडर इस कंपनी को दे दिया गया। अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक आखिर इस कंपनी ने कितनी ट्रेनों में ये कवच सिस्टम लगाया, कितनी ट्रेनें सुरक्षित हो गई, ये सवाल पूछे बगैर, जबकि पूरा काम अधूरा है इस कंपनी का, पिछले टेंडर का ही एक नया 600 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? कोई सवाल इस कंपनी से नहीं। ना तो गोदी मीडिया ये पूछ रहा है कि आखिर जिस कंपनी को आपने अक्टूबर 2022 में टेंडर दिया था उस कंपनी ने कितना काम किया, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहां है, वो ट्रेनें कहां हैं जिसमें इस कंपनी ने अक्टूबर 2022 के टेंडर के बाद से कवच सिस्टम को लागू किया था, कवच प्रणाली को लगाया था ताकि ट्रेनें महफूज रह सकें। और जब उसने काम नहीं किया है, आधा अधूरा काम भी नहीं हुआ है, जब उसका पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो फिर 600 करोड़ रुपया नया आप क्यों दे रहे हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है। अब उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पूरे मामला जिस तरह से रेल मंत्री इस पर जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से वहां जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, गोदी मीडिया ये तो बता रहा है कि तापमान कितना है, प्रधानमंत्री कितनी गर्मी में आए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि टेंडर किस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने काम क्या किया है, उस कंपनी के बिना काम करे ही उसे अगला टेंडर भी क्यों दे दिया गया। इन तमाम सवालों की कोई गुंजाइश
फिलहाल गोदी मीडिया को नजर नहीं आ रही है। दरअसल ये आरपीजे ग्रुप के हर्ष गोयनका की कंपनी है केईसी इंटरनेशनल, जिसको ये लगातार ठेके पे ठेके मिल रहे हैं। और यही वजह है कि हर्ष गोयनका अपने ट्वीट में रेल मंत्री के उस डेमो की तारीफ कर रहे हैं। रेल मंत्री से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर ये बिलबिला जा रहे हैं, उस पर ये तीखे सवाल कर रहे हैं कि आखिर जांच की बात क्यों हो रही है, आखिर कवच को लेकर इतना मजाक क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं हर्ष गोयनका की कंपनी केईसी इंटरनेशनल को इस कवच को लागू करने, इस कवच को रेलों में इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन सी मीठी गोली हर्ष गोयनका ने रेल मंत्री को दी है कि 1407 करोड़ के बाद 600 करोड़ रुपए का और बजट मिल गया, जबकि काम नील बटा सन्नाटा है, हादसे पे हादसे हो रहे हैं। लेकिन ये तो मोदी सरकार है, यहाँ आप सवाल नहीं कर सकते हैं। और गोदी मीडिया तो अभी उसको पता ही नहीं है शायद कि इस पूरे टेंडर के पीछे कौन है और सरकार उसको लेकर खामोश क्यों है। ये सवाल तो बात की बात है।